हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि माइंस में आईएसओ आने वाले हैं, यानी इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन आने वाले हैं। तो ये आईएसओ क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट कब आया था, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है और साथ ही साथ इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी डिटेल यानी संपूर्ण जानकारी मिल जाए। मीनवाइल, अगर आपने हमारा माइंड टेक्निकल ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड नहीं किया है तो जस्ट सर्च माइंड टेक्निकल फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द ऐप एंड गेट द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो। साथ ही साथ इसमें आपको वीडियो, स्टडी मटेरियल्स एंड क्विजेस भी मिल सकते हैं। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं इसके ओरिजिन, यानी अगर हम लोग बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की, तो बेसिकली जो आईएसओ है इसका कॉन्सेप्ट आया था 4th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, 4th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में पहली बार आईएसओ के बारे में जिक्र किया गया था। हालांकि उसके बारे में जो पूरा वर्णन है, इलेबोरेशन है, वो 5th एनएससी यानी 5th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में किया गया। बट जो कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, आईएसओ का, वो 4th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में आया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है रिकमेंडेशन ऑफ 4th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, जो कि कोलकाता पे हेल्ड हुआ था ऑन 24 दिसंबर 1978। ठीक है, इस 4th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस की खास बात ये थी कि अनलाइक द प्रीवियस 3 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, ये नॉर्मल कोर्स में हुआ था, मतलब सामान्य अवस्था में ये कॉन्फ्रेंस कराया गया था। इससे पहले जो फर्स्ट 3 कॉन्फ्रेंस थे, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, वो तब ऑर्गेनाइज किए गए थे जब बड़ा बड़ा डिजास्टर हुआ था। जैसे कि जो आपको पता ही है कि जो फर्स्ट नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था वो चीना कोरी, जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, डिजास्टर हुआ था, उसके बाद हुआ था। सेकंड धोरी के बाद हुआ एंड थर्ड जो हुआ वो जीतपुर एक्सप्लोजन के बाद हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि माइंड मैनेजमेंट शुड डेवलप देयर ओन इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन विच शुड बी प्लेस्ड डायरेक्टली अंडर द चार्ज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पर यानी 4th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में पहली बार आईएसओ के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया था। इसके अलावा आप देख सकते हैं, ये है 5th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था 26 और 27 दिसंबर 1980 को। तो यहाँ पर इसका एलेबोरेशन किया गया था, यानी जो आईएसओ है इसके बारे में यहाँ पे एलेबोरेशन किया गया था। आप देख सकते हैं कि इन डेप्थ माइन वाइज एंड काउज वाइज एनालिसिस ऑफ ऑल फैटल एंड सीरियस एक्सीडेंट दैट हैव अकर्ड एट एवरी माइन ऑफ ईच माइन कंपनी ड्यूरिंग द लास्ट 3 years शैल बी मेड बाई द आईएसओ ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये बताया गया है कि जो प्रीवियस जो 3 सालों में, ठीक है, जो लास्ट जो 3 साल में जो भी फैटल एक्सीडेंट हुए हैं, सीरियस एक्सीडेंट हुए हैं, ठीक है, तो उनकी जो एक कॉपी है, एनालिसिस की कॉपी, वो सबमिट किया जाएगा। तो ये तो लिखा ही हुआ था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ एलेबोरेशन किया गया था आईएसओ के बारे में। देख सकते हैं ये है आईएसओ के बारे में यहाँ पे डिटेल थोड़ी बताई गई थी। तो इसी डिटेल के बारे में हम लोग जान लेते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में। तो बेसिकली ये जो आईएसओ है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, यानी इसमें कई सारे विभाग के जो मेंबर्स होते हैं वो इसमें आते हैं। जैसे कि हो सकता है वो इसमें E&M के हो, एक्सकावेशन के हो, ठीक है, माइनिंग के हो, एटसेट्रा, सर्वे का भी हो। ठीक है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये 2 लेवल पे ऑपरेट करता है। ठीक है, 2 लेवल पे ये फंक्शन करता है, कंपनी लेवल पे और दूसरा एरिया लेवल पे। माइन लेवल पे ये ऑपरेट नहीं करता है, माइन लेवल पे ये फंक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो ये हुआ की पॉइंट्स। अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये इसमें जो इसका हेड होता है, ठीक है, जो इसका चीफ होता है आईएसओ का, वो एक डायरेक्टर रैंक का आदमी होता है। ठीक है, डायरेक्टर रैंक का एक पर्सन होगा, नेक्स्ट इन द रैंक ओनली टू द डायरेक्टर। ठीक है, यानी डायरेक्टर लेवल का एक आदमी होता है जो इसका हेड होता है। ठीक है, और आपको पता ही है कि ये जो आईएसओ है वो माइन के लेवल के ऊपर से स्टार्ट होता है, यानी जो सेफ्टी ऑफिसर होगा माइन लेवल पे, जो कि एक स्टाफ ऑफिसर है, स्पेशलिस्ट स्टाफ ऑफिसर है टू द माइन मैनेजर, वो कभी भी आईएसओ का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो कभी कभी एमसीक्यू में एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन आईएसओ का पार्ट नहीं है, और उसमें ऑप्शन रहता है सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, तो आपको हमेशा ऑप्शन क्या चुनना है, सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर कभी भी आईएसओ का पार्ट नहीं होता है। अगर मैं एक बेसिक सा, एक रफली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाऊँ, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो जो इसके हेड होते हैं वो तो आपको पता ही है कि डायरेक्टर रैंक के, डायरेक्टर लेवल के एक
पर्सन होते हैं। उसके नीचे CGMs आते हैं, ठीक है, S&R, ठीक है, सेफ्टी एंड रेस्क्यू के CGM आते हैं। फिर इसके नीचे आपको GMs मिलेंगे, सेफ्टी के एंड रेस्क्यू के। फिर इसके नीचे कई सारे नोडल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, और फिर इसके नीचे आता है एरिया सेफ्टी ऑफिसर, ASO, ठीक है। तो बेसिक ये आप देख सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है सभी ISO का, जो अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं, ठीक है। बेसिक सा ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था। चलिए, ये तो हुआ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अभी हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ISO, ISO की फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ISO का जो फंक्शन है वो कंपनी की सेफ्टी पॉलिसी बनाना, ठीक है, ये सबसे फर्स्ट फंक्शन है। दूसरा, इसको इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है, जो माइंस है उसमें प्रॉपर जो सेफ्टी पॉलिसी है कंपनी की उसको इम्प्लीमेंट कराना। इसके लिए उसको रेगुलर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा उन लोगों को, तो ये सब करेंगे। समय समय पे इंस्पेक्शन करना माइंस में, ताकि जो सेफ्टी की स्टेटस है उसको एसेस किया जा सके, देखा जा सके कि जो सेफ्टी है, ठीक है, जो सेफ्टी पॉलिसी है, ठीक है, वो लागू है कि नहीं है, ठीक है, सेफ्टी का क्या स्टेटस है, ठीक है, अच्छे से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब इनकी फंक्शंस होती है। इसके अलावा सभी एक्सीडेंट और डेंजरस अकरेंस जो है उनकी इंक्वायरी करना, ठीक है, ये इनकी फंक्शंस हैं। एंड जब भी न्यू डिस्ट्रिक्ट ओपन करना हो किसी माइंस में, ठीक है, या फिर परमिशन ऑब्टेन करना हो, रिलैक्सेशन ऑब्टेन करना हो, एग्जेम्पशन ऑब्टेन करना हो अंडर वेरियस स्टैटू लाइक कोल माइंस रेगुलेशन, माइंस रूल, माइंस रेस्क्यू रूल, ठीक है, कोल माइंस रेगुलेशन, तो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस है ISO की, ये कॉमन फंक्शन है ISO की। इसके अलावा इसमें और सारे एड-ऑन्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि किस कंपनी का ISO है। हो सकता है कि WCL का जो कंपनी का जो ISO, इसमें ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करके और बहुत सारे पॉइंट्स हो सकता है CCL में उसके अलावा भी और 3-4 अलग पॉइंट्स हो। तो ये कंपनी टू कंपनी डिफ़र करता है, बट जो जनरल फंक्शन ऑफ ISO है वो ये हैं। इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कि जो भी फाइंडिंग्स होगी ISO की, यानी जो ISO ने अपने रिज़ल्ट में अपने जो फाइंडिंग्स होगी पब्लिश, जो भी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जो भी उनके रिपोर्ट्स हैं, वो हमेशा क्या किया जाएगा, जब भी पिट सेफ्टी कमेटी किया जाएगा ना डिस्कशन, तो उसमें जो ISO की फाइंडिंग्स है उसको रखा जाएगा, इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ फंक्शन ऑफ ISO, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप माइंड टेक्निकल लैब से इस PDF को एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, एंड ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस प्रॉपरली टाइम पे मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।